क्या गाइडलाइन नहीं, अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये सारा प्रोग्राम बन रहा है लगातार, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो सारे केंद्र के सारे विभाग जो हैं वो उनके अधीन है, आपको पता है। तो वो सब लोग भी अपना अपना जो भी उन लोगों का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब भी आते हैं उनके उसमें। तो ये सारा प्रोग्राम बन रहा है, आपको बहुत शीघ्र सारी जानकारी दी जाएगी। दीक्षित सर, इस पुल का निर्माण गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया है या नहीं? निर्माण जो है एक्सेलेंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। अति उत्तम काम होना चाहिए। आपको, मुझे, इनको सबको अपना जो काम कर रहे हैं अति उत्तम तरीके से करना चाहिए, विद एक्सेलेंस करना चाहिए। और अगर वो एक्सेलेंस अगर किसी को अच्छी लग जाए तो आपका सौभाग्य है। तो यही सौभाग्य है हमारा। सेकंड फेज का बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे लंबा हम ही बनाने वाले हैं इसके बाद। इसी से जुड़ा आप समझ सकते हैं। अच्छे से अच्छा करने की कोशिश है। आप आज अच्छा करो, कल उससे भी अच्छा करो और परसों अति उत्तम करो। सर, नागपुर सिंगापुर सिटी बनने वाली, इस हिसाब से आपने काम किया हुआ है। और जो 4 का FSI दिया हुआ है, मेट्रो के आजू बाजू में 100 मंजिल की 50 मंजिल की बिल्डिंग, ये कब बनने वाली है? ये सब धीरे धीरे करके बनती है। देखो, ऐसा है, नागपुर जो आज है वो 400 साल में बना है ना, तो अगले 400 साल भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तब कैसे होगा। अब आम का पेड़ लगाएंगे तभी तो आम खाएंगे। हम आज जो खा रहे हैं आम, वो किसी और ने लगाए थे। आज जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, कल अगली जनरेशन उसको यूज करेगी। सेकंड फेज सर इंतजार करूंगा करने का मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी तक प्रोग्राम बन ही रहा है। अभी तो सिर्फ न्यूज आई है आने की, प्रोग्राम डिटेल बन रहा है। और जहां तक फेज 2 की बात है, वो आपको पता है महाराष्ट्र सरकार ने उसको अप्रूव किया है और वो केंद्र सरकार को चला गया है। सैंक्शन केंद्र सरकार की होती है, वहां पे प्रोसेस में है। हम सब लोगों की प्रार्थना है सर 11 तारीख से पहले मंजूर होने की उम्मीद है आपको ये सेंट्रल से? वो थोड़ा सा इंतजार करिए, बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ प्रोसेस में है वो। सर क्यों लेट हो रहा है, कुछ मालूम हुआ? क्योंकि नहीं, प्रोसेस में समय लगता है। मिनिस्ट्री में वो हर एक मिनिस्ट्री, जैसे मान लो कि अब ये बना रहे हैं हम, रेलवे लाइन क्रॉस हो रही है तो रेलवे मिनिस्ट्री के पास जाता है, वो नीति आयोग के पास जाता है, फिर वो होम मिनिस्ट्री में वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू जाता है। ऐसा करके बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के पास जाता है, उनके सबके कमेंट्स आते हैं, उसके सबके रिप्लाईज आते हैं, अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाता है, वहां पर वो फंड देखते हैं। ऐसा करके चलता है, तो काफी अच्छी प्रोग्रेस है। LIC स्क्वायर से ऑटोमेटिक चौक तक जो ब्रिज बना है सर, इसकी लंबाई तकरीबन कितनी है? क्योंकि बीच में कहीं भी, हाँ वही तो मैंने कहा आपसे कि वो इससे ज्यादा लंबी है। फिर से ऋषिनाथ साहब को बुलाएंगे हम बहुत जल्दी। पूरे शहर में कब तक, अपने पूरे शहर में, नागपुर शहर में कब तक ये जो अपना मेट्रो है शुरू होने के चांसेस है? पूरा मेट्रो हाँ, तो अब आ रहे हैं ना। अब तो अभी तो यही बात हो रही है, इंतजार तो नन अदर देन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू कम। आपने 22 तक का इंतजार करवाया, 19 तक का आपने पहले बोला था। समय के समय दिखता जा रहा है। बिल्कुल कोई बात नहीं, हम उसको सबको मेकअप करेंगे। ब्रजेश जी, इसके लिए दूसरे 2 मार्ग शुरू हो जाएंगे, उसके बाद कितना बढ़ेगा? टोटल कितना टारगेट आप लोग लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारा जो DPR एस्टिमेट 3 लाख का था, बट वो पूरे प्रोजेक्ट का था और वो कई सालों तक अचीव होता है। एक तो ये हो गई बात। अभी हमारा जो 40 में से 26 किलोमीटर चल रहा है, उसमें हमारी 93,000 तक चली गई है राइडरशिप। ऑन एन एवरेज 75 से 80 चल रही है। कोई बहुत स्पेशल ओकेजन होते हैं तो 90 क्रॉस कर जाती है। मगर जब हमारा बाकी नेटवर्क जो अभी 13.5 का पूरा होने वाला ये हो जाएगा, तो इमीडिएटली 1.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। और उसके बाद 1.5 से 3 धीरे धीरे हो जाएगी। तो और अगर फेज 2 आ जाता है तो और 5 लाख तक जाएगी। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्शन है। सभी लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी। बाहर जो आउटर एरिया में रह रहे हैं उनको भी मिलेगी, जो सिटी सेंटर में रह रहे हैं उनको भी मिलेगी। आप देखिए, बहुत सारे मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, जिसको बोलते हैं ना, वे ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है नागपुर के लोगों को। और जो पर्टिकुलरली जो यंगर लोग यहाँ पर हैं, वो सबसे ज्यादा लकी है। उनके लाइफ टाइम में ये आ रही है, क्योंकि पुराने लोग तो बेचारे जो हैं इतना समय बिना उसके निकल गया। वो कितने आसानी से एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करते हैं। इतवारी नहीं जा पाते थे लोग, अब बड़े आराम से इतवारी जाएंगे। लोग आउटर एरिया में रहते थे क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे सेंटर वाली सिटी में, तो बाहर रहते थे, काम करने सिटी में आते थे। वो कितने आसानी से एफोर्डेबल घर में रह के और बाकायदा रोज काम करने आएंगे CBD में, सेंट्रल ऑफ द सीतामढ़ी में और यहाँ के जगहों पर, और आसानी से वापस जा सकते हैं रोज। जो चीज जो 1-1 घंटे में करते थे आने जाने का काम, वो 20 मिनट में हो रहा है। ऐसे भी बच रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा है।